नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और हम भी ठीक हैं। तो ये वीडियो है 21 तारीख की। और बड़ा बेटा जा रहा था अपने काम पे, तो काफ़ी दिन मेरे साथ रहा। तो काम तो करने ही हैं, काम रुकते नहीं हैं। और सुबह के बज रहे हैं इस समय 9। तो बस उसकी 9:30 की बस है और यहाँ पे सबसे विदा लेके जा रहा है। 15-20 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। तो अभी आएगा, वैसे जल्दी ही लौट के आएगा अगले महीने, लेकिन अब आदत पड़ गई है बच्चों की साथ में रहने की, तो इसलिए काम है तो काम तो करने ही पड़ेंगे। तो चाची भी जा रही है यहाँ छोड़ने। और ये देखो जूली भी आ गई है। उसको भी लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो ये स्ट्रीट डॉग है, लेकिन 24 घंटे हमारे ही घर में रहता है और हर समय इसको खाना वाना देते रहते हैं। इसको बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसको भी महसूस हो रहा है। और बस यहाँ तक हम छोड़ने आए थे और उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये है अगले दिन का वीडियो। तो 3-4 दिन से मेड नहीं आ रही थी, तो काम तो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पोछा ओछा लगा रही हूँ और धूल बहुत आती है, तो इसलिए ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो 3-4 दिन की छुट्टी गई है मेड। वैसे तो बच्चों ने सब सख्त मना कर दिया है कि आप झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, लेकिन जब आती नहीं है तो फिर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। टाइम पास भी हो जाता है मेरा काम वाम करके। तो यहाँ पे वाइपर से ही मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बेड के नीचे और जो छोटे छोटे स्टूल वगैरह होते हैं उनके नीचे हाथ नहीं पहुँचता, तो मैं वाइपर से ही कर लेती हूँ। बड़े घरों में वैसे भी सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज एक जगह साफ़ करो, फिर कल दूसरी जगह गंदा नज़र आने लगता है। और वैसे भी काफ़ी दिन मैं बाहर रही, तो सब कुछ अभी गंदा ही नज़र आ रहा है। तो करना भी क्या है, यही इसी में टाइम पास करना है। पहले हस्बैंड भी बोलते रहते थे कि कोई रख लो काम के लिए, मदद के लिए, लेकिन मुझे उत्साह रहता था अंदर से, काम करने का मन भी करता था। तो जब मैं काम कर रही होती थी तो मेरे लिए चाय बना लेते थे। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है, उन्होंने देखा होगा वीडियो में कि कई बार मैं काम कर रही हूँ तो हस्बैंड सब्जी बना लेते थे और मेरे लिए चाय बना लेते थे। मेरा पोछा लग गया था और अब कर रही थी मैं डस्टिंग। तो देखिए कितनी सारी धूल आती है यहाँ पे बहुत। चाहे रोज़ सुबह शाम साफ़ करो फिर भी धूल आती रहती है। और अब तो गर्मियों का टाइम है, खूब सारी धूल आती है अंदर। तो दोस्तों वॉइस ओवर ढंग से नहीं हो पा रही है और कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ करना। मैं काम करते करते इमोशनल हो जाती हूँ, तो इस वजह से ठीक से वॉइस ओवर नहीं हो पाता मेरा। और यहाँ पे तब तक आ गया था छोटे बेटे का फ़ोन, तो उसी से बात कर रही थी। रोज़ ऑफिस जाते समय फ़ोन करता है। और यहाँ पे धुल गए थे मेरे कपड़े। और इस समय बाहर तो खूब तेज़ धूप है। बाहर मैंने सुबह पहले जल्दी ही धुलाई कर ली थी और अब तक सूख भी गया है। मैं यहाँ पे नहीं थी तो कुछ बिल्ली और कुत्ते में लड़ाई हुई होगी, तो कुछ गमले उन्होंने तोड़ दिए हैं और कुछ सकुलेंट इधर हो रहे हैं, वो भी ठीक से लगाने हैं। तो अभी काम तो बहुत है, लेकिन होगा धीरे धीरे, जब मन करेगा फिर कर लूँगी। बस यहाँ पे मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। और इस स्टैंड में भी बहुत सारी धूल हो जाती है, तो पहले इसको पोंछना पड़ता है। और आजकल यहीं पे कपड़े सूख जाते हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है बाहर, और छत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे डाल दिए मैंने कपड़े और सब मैट वैट बिछा दी हैं।
तो सुबह के सारे काम निबट गए थे, नहाना भी हो गया था। उसके बाद दिया जलाया। पूजा में तो अभी मन लग नहीं रहा है, लेकिन दिया तो जलाना ही है, भगवान का नाम तो लेना ही है। और यहाँ पे था 1-2 केला पड़ा था, उसमें मैंने थोड़ी सी म्यूज़ली और दूध मिलाया, तो ये हो गया मेरा नाश्ता। और फिर दिन में ख़ास कुछ नहीं किया। वैसे अब कुछ काम नज़र भी नहीं आता मुझे। खाना बनाने का कुछ रहता था कि हाँ ये बनाना है वो बनाना है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब बच्चे आ जाएंगे साथ में। फिर आ गई थी बहन, उसने कहा कि तुम खाना मत बनाना, मैं बना रही हूँ। तो हम दोनों ने वहाँ साथ खाया। दीदी के लिए हम उधर ही रूम पे ही पहुँचा देते हैं, क्योंकि वो आने जाने में उनको दिक्कत होती है। और बहन ने बनाया था आज पहाड़ी डिश छंचा, तो वही हम खा रहे थे यहाँ पे। तो इसको मिलट में मतलब पकाते हैं छाछ या दही के साथ, तो ये बहुत हल्का होता है पेट के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से दिन कट रहे हैं आजकल। आगे देखो क्या होता है, ईश्वर को क्या मंजूर है, क्या होता है। फ़िलहाल तो कट रही है ज़िंदगी जैसे तैसे। घर में सब लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, लेकिन अंदर के खालीपन का उसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ले आए थे हम लोग अपने लिए खाना, और कभी कभी हम इस तरह का भी खाना बना लेते हैं हल्का फुल्का। और ये है अपने खेत का, अपने क्यारी का बीटरूट। पहले तो खूब बीटरूट होते थे, इस बार कुछ ज़्यादा नहीं है, तो 1-2 ऐसे ही हम कभी निकाल के ले आते हैं। और ये बहन ने पीसा है घर में ही नमक, तो हमारे पहाड़ में इसी तरह से नमक पीसा जाता है। और जो लोग सलाद में नमक खाते हैं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा होता है। और इसमें भी हम छंछा में भी हम इसी को डालते हैं, तो बहुत स्वाद लगता है ये वाला नमक। जैसे लोग चाट मसाला डालते हैं तो वैसे इस नमक को भी डाल के खाया जा सकता है। ये खुद से पीसा है। इसमें क्या क्या है? इसमें लहसुन के पत्ते, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना और सब नमक, नमक मिर्च ना, नमक मिर्च, हरी मिर्च है बहुत सारी। तो ये नमक बना है घर का, और हम खा रहे हैं छंचा। घर में वैसे पंखे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पंखा चला रहे हैं। या खाए देख लो हो रही है यार, वो ये तो कलर ही चेंज हो जाना ये ना, लून मिला। वैसे इस वाली रेसिपी की भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ बहुत पहले, तो जिसको अगर पसंद है इस तरह का खाना तो वो देख के बना सकता है कि कैसे बनता है। तो पहाड़ों के खान पान इसी तरह से होते हैं, हल्के फुल्के एकदम सिंपल। तो बस यहाँ पे खाना वाना खा लिया था, और उसके बाद हो गई थी शाम। और ये भी अपने गार्डन के ही हैं बैंगन, उस दिन दिखा रहे थे बैंगन पिछले वीडियो में, तो एक बार के इतने ही तोड़ लिए थे, और ये दोबारा तोड़ लिए हैं। थोड़े से बीन्स हैं, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा पहले बर्तन संभाल लेती हूँ, और उसके बाद में बनाऊँगी बीन्स। तो बैंगन तो आधे बहन ने बना लिए थे, वो ले गई थी बनाने के लिए, और 2-4 इधर थे, तो इसको मैं दूसरे दिन बनाऊँ। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ये सुबह से लेकर रात तक का वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा पूरा रूटीन सुबह से लेकर रात तक का। वैसे अब उतने काम नहीं करती, और मेन काम हो रहे हैं, तो उसी का मैं एक रूटीन वीडियो बनाया है। तो जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, लाइक करें।
अभी मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, तो धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि अपना रूटीन चेंज करूँ और इधर ही मन लगाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। अभी वॉइस ओवर में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो सोच रही हूँ अगली बार से लिख के ही मैं वीडियो बनाऊँ, टाइटल लिख दूँ और आप समझ जाएंगे। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बोल पाती हूँ या लिख के करती हूँ। तो यहाँ पे चढ़ा दिए मैंने सब्जी और डाल दिए सिंपल से मसाले और कसूरी मेथी। तो इसमें सिर्फ मैंने नमक, हल्दी, मिर्च और कसूरी मेथी डाली अभी, और जब सब्ज़ी पकने लग जाएगी, पक जाएगी, तो उसके बाद मैं डालती हूँ धनिया सूखी सब्ज़ी में हमेशा। और यहाँ पे निकाल लिया मैंने आटा भी गूंद दिया है। तो आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूंदा है क्योंकि कभी बाहर कुत्ता आ जाता है, कभी गाय के लिए दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा, बाकी तो 4 ही रोटी बनती हैं। थोड़ा सा मैं इनके लिए भी रख देती हूँ। जब कोई पसंद की सब्ज़ी होती है और अपने क्यारी की तो खास। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी मेरी, और उसके बाद बना ली थी मैंने रोटी। तो थोड़ी देर में बहन भी अपना खाना इधर ही ले आई थी उठा के, और फिर हमने यहाँ पे भी साथ में रात को खाना यहीं पे खाया। तो लगभग रोज़ ही इस तरह से कर लेते हैं, कभी इधर खा लेते हैं, कभी उधर खा लेते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे रेगुलर बना रही हूँ। चूल्हा जलना चाहिए रोज़, इसलिए। तो दोस्तों आ गई थी बहन, और बस दोनों ने मिलकर यहाँ पे खाना खाया, और फिर वही दीदी को हमने वहीं दे दिया था अपने ही रूम पे। वो इस समय तो रात हो गई थी, दिन में भी नहीं आ पाती हूँ, लेकिन इस समय रात को तो और भी परेशानी होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये रूटीन, ज़रूर बताना। खाना वाना खाने के बाद अब बचा था आखिरी काम, और वो था किचन साफ़ करना। तो बस फटाफट मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी धुल लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।